हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 के पार्ट सेकेंड में प्रिंसिपल विंड इरोजन के बारे में। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, ठीक है, और उसके प्रिंसिपल्स ऑफ विंड इरोजन, ठीक है। ये हमने दो टॉपिक क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। विंड इरोजन क्या होते हैं एंड विंड इरोजन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसके कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, मतलब कि कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड है, किस चीज़ को, विंड इरोजन को कंट्रोल करने के कितने मेथड हैं और कौन कौन से, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, विंड इरोजन कंट्रोल मेजर्स कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला है क्या, वेजिटेटिव मेजर्स, मीन्स मेंटेन वेजिटेटिव कवर्स, ठीक है। वेजिटेटिव मेजर्स में क्या होता है, मेंटेन वेजिटेटिव कवर्स, मतलब कि वेजिटेटिव कवर्स को क्रिएट किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, टीलेज प्रैक्टिसेस, या तो इसी को अपन क्या बोल लेते हैं, टीलेज मेजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, रफन द सॉइल सरफेस बाय टीलेज प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें सॉइल सरफेस को क्या किया जाता है, टीलेज के माध्यम से रफ किया जाता है। लास्ट वन क्या है, मैकेनिकल मेजर्स, ठीक है। ये क्या है, मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल मेजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, मैकेनिकल या तो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन सा, वेजिटेटिव मेजर्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव मेजर्स क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि वेजिटेटिव मेजर्स मीन्स कि जो भी हमारे ग्रासेस हो गए, क्रॉप्स हो गए, ठीक है, अगर खेत में या तो किसी सतह पे ज़मीन पे लगाई जाती है तो वो पूरा क्या करता है, मिट्टी को ढक लेता है, ठीक है। तो वहीं क्या है, वेजिटेटिव मेजर्स क्या होता है, वेजिटेटिव मेजर्स कैन बी यूज्ड टू रफन द होल सरफेस एंड प्रिवेंट द सॉइल मूवमेंट। ये क्या इसमें क्या होता है कि पूरे सॉइल सरफेस को, मतलब जितना भी सरफेस है, मृदा की सतह है, उसको क्या किया जाता है, रफ कर दिया जाता है, ठीक है, रफन कर दिया जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होती है, हमारी विंड इरोजन को रोका जा सकता है, ठीक है। अ कवर क्रॉप्स विथ सफिशिएंट ग्रोथ, ठीक है, विल प्रोवाइड सॉइल इरोजन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन। क्रॉपिंग सीजन में क्या होता है कि हमारा जो क्रॉप होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब जब भी हमारा क्रॉपिंग सीजन होता है, जब वो फसल बढ़ता है तो फिर क्या होता है, वो मिट्टी को ढक लेता है, जिससे क्या होता है, इरोजन नहीं होता है, ठीक है। फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, डिक्रीज नियर द ग्राउंड सरफेस। वेलोसिटी मीन्स जो हवा की गति है, ठीक है, वो ग्राउंड सरफेस पे आते आते कम हो जाती है, ठीक है, कम होती है। बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेजिटेशन, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब कि किसके द्वारा किया जाता है, वेजिटेटिव्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, एक कवर्स, मतलब एक ऑब्स्ट्रैकल बनाया जाता है, बैरियर बनाया जाता है। जैसे कि सरफेस पे क्या होता है, बहुत जगह पेड़ होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, तो वो वृक्ष जो होते हैं या जो फसल होती है वो क्या करती है, जब हवा की गति ज़्यादा रहती है तो जो वो ज़मीन पे जब हमारे फसल हैं, पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, हवा की गति को कम करती हैं, ठीक है। तो क्या है, वेजिटेटिव मेजर्स, ठीक है। अगला हमारा क्या है, आगे क्या है, वेजिटेटिव मेजर्स कैन बी 2 टाइप्स, ठीक है। वेजिटेटिव मेजर्स जो हमारे हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, टेम्परोरी मेजर्स, ठीक है, वेजिटेटिव टेम्परोरी मेजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज रिफर्स टू यूज ऑफ डिफरेंट क्रॉप मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत प्रकार के क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड अ गुड वेजिटेटिव कवर ऑन द सॉइल सरफेस। जो हमारा टेम्परेरी वेजिटेटिव मेजर्स है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे क्रॉप्स
जो है कि खेत में या सतह पे जैसा भी कह लें कि खेत में लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा विंड हवा के चलने से मतलब विंड इरोजन नहीं होता है। ठीक है, मीन्स सिंपल सी बात है कि इसमें डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स को लगाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेजर्स। सेकेंड वन क्या है, परमानेंट मेजर्स। ठीक है, दीज मेजर्स कंसिस्ट ऑफ प्लांटिंग द ट्री, श्रब्स एंड ग्रासेस फॉर प्रोटेक्टिंग द इरोडेड लैंड अगेंस्ट विंड इरोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांटिंग किया जाता है किसका, पेड़ों का, ठीक है, श्रब्स का एंड ग्रासेस का। ठीक है, परमानेंटली इसमें क्या किया जाता है कि पेड़ लगाए जाते हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं, ठीक है, श्रब्स लगाए जाते हैं एंड घासें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पार्ट ए मीन्स ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस में ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि परमानेंट वेजिटेटिव मेजर्स में क्या किया जाता है, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, क्या लगाया जाता है, तो उसमें वृक्ष, श्रब्स एंड घासें। ठीक है, मतलब कि ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस लगाया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से विंड इरोजन को रोका जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो फिर टीलेज प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये क्या है हमारा टीलेज प्रैक्टिसेस या तो टीलेज मेजर्स। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, विंड इरोजन को कंट्रोल करने का एक दूसरा मेजर्स है। ठीक है, पहला क्या है, वेजिटेटिव मेजर्स। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, परमानेंट एंड टेम्परोरी। ठीक है, टेम्परोरी में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स लगाए जाते हैं। परमानेंट में क्या होता है, ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस को लगाया जाता है सरफेस पे। ठीक है, ये क्या है, टीलेज प्रैक्टिसेस। द टीलेज प्रैक्टिसेस सच एज प्लाउजिंग आर इम्पॉर्टेंटली एडॉप्टेड फॉर कंट्रोलिंग विंड इरोजन। टीलेज प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि प्लाउजिंग किया जाता है, मतलब कि खेत की जुताई की जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इरोजन नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, अभी समझ में आ जाएगी बात। दीज प्रैक्टिसेस शुड बी कैरिड आउट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द विंड इरोजन। जो हमारा प्लाउजिंग है वो विंड इरोजन स्टार्ट होने से पहले किया जाता है। ठीक है, प्लाउजिंग बिफोर द रेनफॉल हेल्प मॉइस्चर कंजर्वेशन। ठीक है, प्लाउजिंग क्या करता है, प्लाउजिंग करने से मतलब प्लाउजिंग करने से क्या होता है, प्लाउजिंग करने से ये होता है कि मॉइस्चर कंजर्व हो जाता है। मीन्स कि जो मृदा में नमी कुछ सतह के नीचे, ठीक है, सपोज डेट की मृदा की सतह ये है। ठीक है, ये क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, सबसे टॉप हमारा ऑर्गेनिक हार्जोन्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सपोज डेट की नमी जो है यहाँ तक है, लेकिन नमी कहाँ तक है, यहाँ तक। जब हम जुताई करते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ की मिट्टी को, इस वाली मिट्टी को ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा, नीचे वाली जो नमी है वो ऊपर चली जाएगी, तो मॉइस्चर कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर ऊपर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, मिट्टी में कंपैक्टनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, मिट्टी क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी, तो हवा से नहीं उड़ेगी। ठीक है, तो प्लाउजिंग किस लिए किया जाता है, मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। टीलेज प्रैक्टिसेस में क्या किया जाता है, टीलेज मेजर्स में क्या किया जाता है कि मॉइस्चर कंजर्व किया जाता है। कैसे, प्लाउजिंग करके। ठीक है, मॉइस्चर कंजर्व किया जाता है कैसे, प्लाउजिंग करके। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हमारा लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मैकेनिकल मेजर्स। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है कि ये एक स्ट्रक्चरल मेजर है। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ सम मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इसमें कुछ मैकेनिकल बैरियर होते हैं। बैरियर मीन्स जो रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द प्रिवेलिंग विंड। क्या होते हैं, कुछ मैकेनिकल बैरियर बनाए जाते हैं, कहाँ, अक्रॉस द विंड प्रिवेलिंग। ठीक है, प्रिवेलिंग विंड मतलब जिस ओर से हवा बह रही है उसके सामने क्या करेंगे हम लोग,
एक मैकेनिकल बैरियर बना लेंगे, ठीक है, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ब्लोइंग विंड ऑन द सॉइल सरफेस। क्या करते हैं इसमें, सॉइल सरफेस पे जो हमारी हवा की गति है उसको कम करने के लिए मैकेनिकल बैरियर बनाते हैं। किस डायरेक्शन में, प्रिवलिंग विंड अक्रॉस द प्रिवलिंग विंड डायरेक्शन, ठीक है। सपोज डेट कि ये यहाँ से हमारी हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैकेनिकल बैरियर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल बैरियर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉइल सरफेस है, तो यहाँ की जो क्रॉप्स है इसके आगे की, ठीक है, यहाँ की जो क्रॉप्स है, ठीक है, ये नहीं, जो यहाँ की क्रॉप्स है वो क्या रहेगी, वो हवा के चलने से नुकसान नहीं होगी, यहाँ से मिट्टी जो है नहीं उड़ेगी। तो ये क्या है, एक मैकेनिकल बैरियर बना दिया जाता है इसमें, ठीक है, हवा के गति को कम करने के लिए, ठीक है, कि उसका जो हमारा है सॉइल सरफेस पे कोई प्रभाव ना पड़े, मृदा का कटाव ना हो, मतलब सॉइल इरोजन ना हो और फसल ना खराब हो, ठीक है। आगे क्या है, दीज बैरियर्स में बी फेंस, ये बैरियर क्या कौन कौन से हो सकते हैं, फेंस हो सकता है, वॉल्स हो सकता है, स्टोन पैकेजिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ये बैरियर कैसे हो सकते हैं, फेंस भी इसमें बना सकते हैं, मतलब चार दीवारी, ठीक है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे कि फेंस बना दिए, ठीक है। हमारे राजस्थान में, मतलब यहाँ राजस्थान में क्या, खेत के साइड में देखते हैं कि मिट्टी का क्या करते हैं, एक दीवार खड़ा कर देते हैं, तो वो क्या, वो एक फेंस है, ठीक है। वॉल और स्टोन पैकेजिंग, या तो स्टोन से मतलब पत्थर से एक दीवार खड़ा कर दें, ठीक है। आगे क्या है, टेरेसेस एंड बंड आल्सो obstruct द विंड वेलोसिटी एंड कंट्रोल द विंड इरोजन। जो हमारे टेरेसेस और बंड्स हैं वो भी क्या काम करते हैं, हवा को रोकने का काम करते हैं और विंड इरोजन को रोकने का काम करते हैं, ठीक है, हवा गति को कम करने का काम करते हैं, जिससे कि विंड इरोजन नहीं होता है, ठीक है। जनरली इन प्रैक्टिसेस टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल मेजर्स आर अडॉप्टेड टू कंट्रोल द विंड इरोजन। सामान्यतः दो प्रकार के क्या होते हैं, मैकेनिकल मेजर्स यूज होते हैं, ठीक है, विंड इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला क्या है, इसमें पहला क्या है, विंड ब्रेक्स। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक है कि ये क्या है, एक रो, ठीक है, या तो दो रो, ठीक है, दो रो से ज़्यादा नहीं, एक रो का होता है या तो दो रो का, ठीक है। रो मीन्स यहाँ से हवा चल रही है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन देना है, ठीक है, यहाँ पे हमारी क्रॉप्स है या मृदा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रो का बैरियर बना सकते हैं, ठीक है, या तो ये हमने एक रो का बैरियर बना दिया, ठीक है, या तो दो रो का बैरियर बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो दो का बना लिए, लेकिन तीन का नहीं बना सकते हैं, ठीक है, एक या दो का बैरियर बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, विंड चल रही है, ठीक है, विंड ब्लोइंग हो रही है, हवा बह रही है, यहाँ पे हमें प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया ये हो गया। तो हमने क्या किया कि एक या तो दो बैरियर बना दिया, जिससे क्या हो गया कि हमारा एरिया जिसको हमें प्रोटेक्शन देना था वो प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है। तो विंड ब्रेक क्या होता है, सामान्यतः हम लोग समझ लिए हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या है। इट इज डिफाइंड एज एनी टाइप्स ऑफ बैरियर, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का बैरियर हो सकता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल और वेजिटेटिव, यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द एरिया लाइक्स बिल्डिंग, अपार्टमेंट, orchards और फार्म स्टेड एक्सेट्रा फ्रॉम ब्लोइंग विंड्स। यह किसी प्रकार का बैरियर हो सकता है, मैकेनिकल या तो वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव मतलब सपोज डेट हम यहाँ पे प्लांट लगा दिए, ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्लांट हो गया, ये क्या हो गया, प्लांट हो गए हमारे, ठीक है। या तो मैकेनिकल हमने एक बैरियर बना दिया मैकेनिकली, ठीक है, पत्थर का या तो मिट्टी का या तो ईंट का, किसी चीज़ का हमने क्या किया, बैरियर बना दिया, या तो वेजिटेटिव कर दिए, मीन्स कि प्लांट लगा दिए, ठीक है, ट्री लगा दिए। तो क्या हो गया, ये मैकेनिकल या तो वेजिटेटिव बैरियर्स है, यूज किया जाता है किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, किस चीज़ को, बिल्डिंग को, अपार्टमेंट को, ऑर्चार्ड्स को या फार्म स्टेट्स को, ठीक है।
फ्रॉम ब्लोविंग विंड, मतलब कि हवा जो चल रही है उससे सुरक्षा देने के लिए मैकेनिकल या तो वेजिटेटिव बैरियर्स को बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, डायग्राम है, किसका है, विंड ब्रेक्स का। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक रो हो गया। ठीक है, ये 2 रो हो गया। ठीक है, मैक्सिमम 2 रो का हमने बताया था। ठीक है, ये हमारे क्राफ्ट्स है, या तो यूं कह ले कि ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है, इसको हमें प्रोटेक्शन देना था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हवा इस साइड से आ रही है। ठीक है, ये क्या है, हवा इस साइड से आ रही है, तो हमने 2 रो का क्या किया, बैरियर बना दिया। ठीक है, मैक्सिमम 2 रो का बैरियर बना सकते हैं, या तो 1 रो का। ठीक है, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, बैरियर कभी भी ईस्ट साइड में नहीं बनता है, मतलब कि पूरब में नहीं बनता है और साउथ में नहीं बनता है। ठीक है, इन 2 जगह पे बैरियर नहीं बनता है इस दिशा में। ठीक है, ईस्ट और साउथ में अपन बैरियर नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि सन यहाँ से जब राइज होगा, ठीक है, यहाँ से जब सन राइज होता है ईस्ट साइड से, पूरब से, तो क्या होता है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ आता है, पूरब में। ठीक है, तो हमारा जो क्राफ्ट्स है उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर सपोज डेट हमने यहाँ पे बैरियर लगा दिया, ये वाली एरिया क्या हो जाएगी, इसको सनलाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कभी ईस्ट और साउथ में क्या करते हैं, बैरियर नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्राफ्ट एरिया है। ठीक है, इसको हमें प्रोटेक्शन देना था, तो हमने क्या किया, ये 2 रो का बैरियर बना दिया। ठीक है, जिससे क्या हो गया, हवा जो ये चल रही है ये हमारे इस वाले एरिया को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, आगे क्या है, द विंड ब्रेक्स आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड बाई द विंड ब्रेक आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड बाई 1 रो आर मैक्सिमम अप टू 2 रो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्रॉस द प्रिवलिंग विंड डायरेक्शन। ठीक है, जो हमारा विंड ब्रेक होता है वो नॉर्मली या तो 1 रो का बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 रो का बना सकते हैं, या तो 2 रो का। ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, यहाँ से विंड चल रही है, तो ये क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया हो गया। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया हो गया, यहाँ पे विंड इधर से चल रही है, हवा इधर से बह रही है, तो हमने क्या किया, 2 रो का, मैक्सिमम 2 रो का हमने बैरियर बना दिया। क्यों बना दिया, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो यहाँ पे हम फसल लगाएं या मृदा कटाव यहाँ पे हो रही है, तो क्या करेंगे, हम 2 रो का बैरियर बना दिए, जिससे क्या होगा, हवा अगर यहाँ से चल रही है तो यहाँ से टकरा के सीधे ऊपर चली जाएगी, और ये वाला एरिया क्या होगा, हमारा पूरा प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि विंड ब्रेक 1 रो का बनता है, मतलब 1 लाइन का, या तो मैक्सिमम 2 लाइन का बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, शेल्टर बेल्ट। ठीक है ना, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ये मैक्सिमम 2 रो से ज़्यादा बनता है, मतलब ये 2 रो से ज़्यादा बनता है। ठीक है, मिनिमम 3 रो का बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चाहे जितने रो का बना सकते हैं। ठीक है, मतलब करने का मतलब है कि 2 से ज़्यादा ही होता है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, अ शेल्टर बेल्ट इज अ लॉन्गर बैरियर देन द विंड ब्रेक। जो हमारा शेल्टर बेल्ट है वो क्या है, विंड ब्रेक से लंबा बैरियर है। ठीक है, लंबा करने का मतलब कि ऊंचा। ठीक है ना, लंबा करने का मतलब कि अगर 3 रो ले लिए हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो गया ना, तो जाहिर सी बात है कि 2 रो से जब ज़्यादा होगा तो ये लंबा होगा ही। ठीक है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग मोर देन 2 रो। ठीक है, बाई यूजिंग मोर देन 2 रो। ठीक है, ये क्या हो गया, अब हमारा 2 रो से ज़्यादा जो हमने बैरियर लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया शेल्टर बेल्ट हो गया। ठीक है, यूजली एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रिवलिंग विंड। ठीक है, राइट एंगल का मतलब हो गया कि ये हमने राइट एंगल पे बना दिया,
जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसके सपोज डेट कि इस डायरेक्शन से आ रही है, तो हम यहीं पे बैरियर 2 रो से ज़्यादा बना दिए राइट एंगल पे, तो क्या हो गया, ये शेल्टर बेल्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, डायग्राम है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये ईस्ट इधर है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं और अच्छे से दिखेगा आपको। ये क्या है हमारा शेल्टर बेल्ट, 1 लेग। ठीक है, मतलब एक साइड ही बनाया गया है। ठीक है, शेल्टर बेल्ट है, मैक्सिमम 3 रो। ठीक है, यहाँ हम देखिए एक रो ऐसे ट्री लगा दिए, दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। 3 रो में क्या किए कि हम ट्री लगा दिए, मतलब पेड़ों को लगा दिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, विंड आएगा तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया सुरक्षित हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है शेल्टर बेल्ट 2 लेग। ठीक है, मीन्स कि इसमें देखिए 2 साइड से शेल्टर बेल्ट बना दिए, लेकिन क्या है कि ये ईस्ट है, ईस्ट में हमने क्या किया, ये ईस्ट है, ईस्ट में हमने शेल्टर बेल्ट नहीं लगाया, मतलब कोई बैरियर नहीं लगा। और ये क्या है, ये हमारा साउथ है, हमने साउथ में कोई बैरियर नहीं लगाया। मीन्स कहाँ कहाँ लगा है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ईस्ट और साउथ में बैरियर नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि सनलाइट क्रॉप को नहीं मिलेगी। अगर हम बैरियर लगा दिए तो क्या होगा, सनलाइट इज द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस। सूर्य क्या है, एक मुख्य सोर्स है एनर्जी का। पृथ्वी पर जितने भी जीवित चीज़ हैं उसके लिए मुख्य स्रोत है एनर्जी का पृथ्वी पर। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ फॉर लिविंग थिंग्स इज सन। ठीक है, मीन्स कि सूर्य पृथ्वी पे जितनी भी जीवित चीज़ें हैं उसके लिए एक एनर्जी का मेन सोर्स है। ठीक है, तो इसके वजह से हम ईस्ट और साउथ में क्या करते हैं, बैरियर नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब सॉरी सेट कर लेते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। शेल्टर बेल्ट इज मोर इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ विंड मूवमेंट देन द विंड ब्रेक। मीन्स कहने का ये अर्थ है, मतलब ये अर्थ है इसका कहने का कि शेल्टर बेल्ट क्या है, ज़्यादा प्रभावी है किसको, हवा की गति को कम करने के लिए। किसके कंपेयर में, किसके तुलना में, विंड ब्रेक के। ठीक है, मतलब शेल्टर बेल्ट ज़्यादा प्रभावी है। शेल्टर बेल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, किसके कंपेयर में, विंड ब्रेक के। शेल्टर बेल्ट क्या करता है, ज़्यादा हवा की गति को कम करता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, क्या है, सैंड डन। ठीक है, सैंड ड्यून्स क्या होता है, सैंड ड्यून्स क्या होता है कि अ ड्यून इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड टून। ठीक है, मीन्स डून मीन्स क्या होता है, मीन्स हिली टोपोग्राफिकल फीचर्स। तो सैंड डन हमारा क्या हो गया, एक हिली टोपोग्राफिकल फीचर्स हो गया। ठीक है, देयरफॉर अ सैंड डन इज अ माउंट हिल और रीस्ट ऑफ सैंड। सैंड डन क्या होता है कि यह एक पहाड़ी होता है, या तो रीस्ट मतलब कि मेड़ होती है किसकी, मिट्टी की। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद द विंड इरोजन। ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सैंड डन एसोसिएटेड विथ विंड इरोजन। मीन्स आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ये आएगा तो ऑप्शनल में ही आएगा। ठीक है, सैंड डन अगर आएगा तो कहाँ आएगा, ऑप्शनल में आएगा। ठीक है, ऑप्शनल में क्या पूछेगा कि सैंड डन शब्द किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, विंड इरोजन से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने विंड इरोजन को कंट्रोल करने के मेजर्स के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।